हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉम वेलकम टू आवर चैनल बी एल स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ वेंशन फैन फिक्शन का आई सॉ यू इन क्लाउड रेसेस का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए उसे शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ गाइस, मेरे चैनल पे जो वालियन यानी कि हेवन ऑफिशियल ब्लेसिंग थी उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया और मुझे वो सारी वीडियोस हटानी पड़ी। बट डोंट वरी, मैंने उसका जो है फैन फिक्शन लिखा हुआ है, मैं उसे आपको शेयर कर दूँगी। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको आज के बाद जो भी रिकमेंड करना हो, मेरा एक चैनल बना हुआ है इंस्टाग्राम पे BL स्टोरी टेलर, मैं उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। आप उस पर कुछ भी डिस्कस कीजिए प्लीज़। यहाँ पर कमेंट सेक्शन में स्टोरी लाइन का नाम या कुछ भी मेंशन मत करना गाइस, क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, उसके बाद चैनल बंद हो जाएगा, फिर फ़ायदा नहीं है। तो आपको अगर कुछ एक्सप्लेन कराना है ना, तो आप मुझे वहाँ भेजिए, मैं देखूँगी। अगर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा तो मैं उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूँगी। बाकी चलिए आज का जो है हम अपना चैप्टर जो है शुरू करते हैं। लास्ट टाइम आपने देखा था जो हमारा मैंगो था, उसकी मतलब वो सब कुछ डिनाई करते हुए एकदम से गिर जाता है और उसका बेबी ख़त्म हो जाता है। तब ये लैन क्लैन वाले सारे लोग लैन क्लैन वापस आ जाते हैं और मिंग्याओ जो है वो नी मिंगजू के साथ और नी हुइसिंग के साथ नी सेक्ट में ही होता है। वो अपनी वॉम भी खो चुका होता है और अपना बच्चा भी। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और वी वुशियन जो है जिंगशी के अंदर होता है। लैन कीजी और लेंताई भी उसके साथ जो है उसकी देखरेख कर रहे होते हैं और लंजा भी उसके आसपास बैठा होता है। और लंजा जो है उसके हाथ मतलब अपने हाथ को उसकी बैक पे रब कर रहा होता है। वी वुशियन जो है लवांगजी की रिस्ट पकड़ता है और कहता है कि उसका हाथ टाइटली स्क्वीज़ कर लेता है। तभी लेन कीजी कहता है, मास्टर वी जल्दी से पुश कीजिए, हमें बच्चे का हेड दिख रहा है, जल्दी से आप पुश कीजिए। विभूषण रोता है और कहता है, लंजा मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं ये दर्द हैंडल नहीं कर पा रहा लंजा। लवांग जी कहता है, वी पैनिक मत हो, तुम जो है जल्दी से सब ठीक हो जाएगा और थोड़े से पेशेंस रखो विंग प्लीज़। और वो उसके हाथ को स्मूथली रब करता रहता है। विंग जो है बेबी को पुश करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है बाहर की तरफ और ये पेन उसके लिए असहनीय था गाइस। उसे बहुत दर्द हो रहा होता है क्योंकि वो जो है नॉर्मल डिलीवरी कर रहा होता है और उसकी आंखें जो है रो रो के पफी हो जाती हैं और आंसू अभी भी उसकी आंखों से गिर रहे होते हैं। लवांग जी को ऐसी स्टेट में देख के ना बहुत दर्द फील होता है कि उसका विंग इतने दर्द में है। विंग कहता है, लंजा मैं सच में प्रेग्नेंट नहीं होना चाहता दोबारा, ये बहुत दर्दनाक है, प्लीज़ मेरी बैक जो है बहुत बुरी तरह से दर्द कर रही है और बेबी आने वाला है, वो आने वाला है। लन कीजी जो होता है वो बच्चे को पकड़ता है और विभूषण जोर जोर से चिल्ला रहा होता है दर्द में और उसे एकदम से रिलीफ मिलता है जैसे ही बच्चा बाहर निकल जाता है लीज। लैन कीजी जो होता है बच्चे को सिर से पकड़कर बाहर निकालता है। बच्चा बहुत जो है विभूषण देखते हैं कि बच्चा अभी चुप होता है, लेकिन लैन कीजी जो है उसे ऐसे छेड़ते हैं तब वो रोने लगता है, रोने की आवाज़ आने लगती है। तब लैन कीजी कहते हैं, हेंगुनजुन ये एक लड़का है। और लैन ताई भी जो होता है बहुत खुश होता है उस बच्चे को देख के। वो उसके ऊपर से जो है वाइट लिक्विड की लेयर हटाते हैं, बच्चे को क्लीन करते हैं, उसकी बॉडी पे जो ब्लड होता है उसे भी क्लीन करते हैं। लवांगजी सॉफ्टली भी बोलता है, विंग हम दोनों अब पेरेंट्स बन गए और हमें बेबी बॉय हुआ है। मतलब उसे बहुत खुशी हो रही होती है और वो जो है विंग के जो है फेस को देखता है, स्वेट पोंछता है उसके ऊपर से और उसके गालों को हाथ लगाता है। विंग जो है बेबी करने के बाद बहुत थक जाता है। इस डिलीवरी के दौरान उसने बहुत जो है हिम्मत जुटाई होती है, पुश किया होता है, एक्सट्रीम लेवल का उसे पेन हुआ होता है। तो उसका जो हस्बैंड होता है वो लन कीजी और लेंताई को हेल्प करता है विवुजियान को, जो उसके ब्लड में कपड़े भरे होते हैं उन्हें चेंज करने में, और वो जो है बेबी को भी क्लीन करते हैं और हमारे विवुजियान को भी क्लीन करते हैं। और वो बेबी को वाइट जो है क्लाउड पैटर्न वाले ब्लू और वाइट कलर के रोप्स में जो है बांध देते हैं और बहुत सॉफ्ट सी मतलब वूलन ब्लैंकेट में उसे ऐसे रैप करके बेबी को लेंशिचन और हेंगुनजुन को दिया जाता है। वहाँ पे लेंशिचन और लेंचरन भी आते हैं और लेंशिचन जो है उस छोटे से बच्चे को अपने हाथ में लेता है
वो कहता है वांगजी ये बिल्कुल तुम्हारी तरह काम है और इसकी स्माइल देखो बिल्कुल मास्टर वे की तरह है। हमारा बेबी लेन बहुत खूबसूरत है और इसके थोड़े से फीचर जो है तुम पे है और स्माइल इसकी मदर पे है। तो लवांगजी कहता है और वो कहता है ब्रदर विंग बहुत एग्जॉस्टेड है। तो लैन शिचन स्माइल करते हुए कहते हैं वांगजी ये नॉर्मल है, मास्टर वी ने जो है बच्चा डिलीवर किया है और तुम्हें इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेन कीजी उनकी हेल्प कर देंगे। लेन कीजी भी विवुजियान से पूछते हैं कि क्या वो बेबी को अपना दूध फीड कराने की कोशिश करेंगे। तब जो है उसे शर्म सी आने लगती है, लेकिन लवांगजी जो है गर्म पानी लेके आता है, विवुजियान की चेस्ट को क्लीन करता है बेबी को फीड कराने से पहले और जो है विवुजियान उनके सामने ही बेबी को फीड कराता है। और फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जब विवुजियान को दर्द हुआ करता था और वो जब मेकअप किया करते थे तब भी उसका जो है थोड़ा बहुत दूध निकल जाया करता था, लेकिन उस वक्त उसे जब दर्द हुआ करता था ना तो उसे हेल्प किया करता था लवांगजी ताकि उसको दर्द से रिलीफ मिले। तो लैन कीजी ने बहुत बार जो है लवांगजी को मना किया हुआ था कि वो अपनी डुअल कल्टीवेशन की एक्टिविटी ना करें, क्योंकि वो चीज़ जो है उसके बेबी के लिए हार्मफुल हो सकती थी। लेकिन लवांगजी जो है वो ऑलरेडी बहुत बड़ा बीस्ट था इनसाइड जिंगशी, तो वो बेचारा हर बार जो है शर्मसार हो जाया करता था, क्योंकि विंग को हर बार जो है थोड़े थोड़े जो है नील पड़ जाते थे या मेकअप के टाइम उसे हिकीज आ जाती थी, लव बाइट्स आ जाती थी और लैन कीजी हमेशा उसे धमकाया करता था। इवन लवांगजी और विवुजियान जो है डेली मतलब एवरीडे मीन्स एवरीडे वाला कल्टीवेशन किया करते थे और विवुजियान जब लास्ट के दिन रह गए थे तो वो अपनी चीज़ों को लेके सतर्क हो गए थे। तब वो मेकअप करते थे बट अब एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखते थे और लवांगजी जो है वो बेचारा विवुजियान को देख के रुक ही नहीं पाता था। इवन लवांगजी जब पेट्रोलिंग पे जाता था तो लैन शिचन जब पेट्रोलिंग पे जाते थे तो उन्हें कितनी बार तो विवुजियान के चिल्लाने की आवाज़ जिंगशी से आ रही होती थी, तो वो अपना सिर हिला देते थे और कभी कभार तो मतलब वो खुशी के मारे हो रही होती थी और कभी कभार वो पेनफुल में होती थी। तो वो सोचते थे कि यार ये दोनों क्या कर रहे हैं और वो जो है बेचारे हमेशा अपना सिर जो है उन्हें शर्म भी आ जाती थी कि वो अपने भाई और अपने जो ब्रदर इन लॉ है उनकी वॉइसेस सुन सकते हैं। अब फ्लैशबैक जो है ख़त्म होता है, वांगजी जो है विवुजियान को क्लीन होने में हेल्प करता है और जब लैन्युएन जो है फीड कर रहा होता है तो विवुजियान जो है उसे बहुत दर्द होता है और वो एकदम से कहता है आ। तो लवांगजी जो है उसे टेम्प्टेड फील होने लगता है और उसे जेलस फील होती है कि उसका बेबी जो है विवुजियान के इतने करीब कैसे है। आई मीन लिटरली लवांगजी बहुत जेलस है और यहाँ पर वो एकदम से बोलता है माइन विवुजियान को देख के। तो विवुजियान कहता है लन जा, बेबी लन जो है वो भी मेरा एक पार्ट है, तो प्लीज़ उससे जेलस मत होना अब तुम। तो लवांगजी जो है जलसी में ऐसे मतलब ऐसे गुस्सा करते हुए कहता है तो विवुजियान कहता है लन जा, मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे सबसे प्यारे हस्बैंड हो। तो लवांगजी कहता है आई लव यू विंग। तो विंग भी कहता है आई लव यू टू लंजा। तो विंग कहता है लंजा मैं सोच रहा था बेबी लैन का नाम हम क्या रखें, हम उसे किस नाम से बुलाएं। तो लवांगजी कहता है युआन जो है बहुत अच्छा नाम रहेगा। विवुजियान कहता है लंजा जेबोजन भी जो है हमारे एवान को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहे और जितना खतरा हम लोगों का था उस टाइम जेबोजन ने हमारी बहुत हेल्प की। तो मैं चाहता हूँ कि उसके एल्डर अंकल भी उसे एक कर्टेसी नेम दे। विवुजियान और लवांगजी जो है वो मना होते हैं किसी भी तरह की डुअल कल्टीवेशन करने के लिए। विवुजियान जो है हमारे लैन्युएन को जो है अपना मिल्क भी फीड कराता था और अपने हस्बैंड के जो सूदिंग से सेंट होता था उससे आराम से सो जाया करता था बेबी लवांगजी की गोद में। बहुत बार वो लोग बेचारे मेकअप करके ही साइड हो जाते थे, क्योंकि विवुजियान को हर चीज़ अभी मना थी। उसकी बॉडी बहुत ही सॉफ्ट थी, टेंडर थी और वो पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड पैनिक रहा है, तो उसकी
उसको देखते हुए, उसकी बॉडी और उसकी हेल्थ को देखते हुए लेन कीजिए ने सब चीज़ें मना की हुई थी। तब लवांगजी जो है एक बार वी वुजियान के साइड में लेटा होता है और उसके लिए और लेन युआन के लिए एक प्यारा सा लली वली, मतलब वो प्यारी सी लोरी सुना रहा होता है। तब वी वुजियान जो है वो भी लेन युआन के लिए एक प्यारा सा फॉक सॉन्ग गा रहा होता है। तब लवांगजी इतना खुश होता है अपनी बीवी को देख के, जो उसकी न्यूली बॉर्न चाइल्ड के पास ऐसे लेटा हुआ था और इस तरह से उसके बच्चे के सिर को सहला रही थी। लवांगजी जो है भगवान को और अपने एंसेस्टर्स को सच में थैंक यू बोलता है इन चीज़ों के लिए कि उसे इतना प्यारा हस्बैंड दिया उन्होंने, और वो आज एक बेबी बॉय के साथ भी ब्लेस्ड है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और इस 1 महीने में जो है 1 महीने बाद ये लोग 1 मंथ पर सेरेमनी सेलिब्रेशन रखते हैं A1 का, और जिसमें सारे सेक्ट्स को ये लोग इनवाइट करते हैं। बहुत बड़ा बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं क्योंकि इनकी शादी तो छोटा सा सेलिब्रेशन थी, लेकिन ये लोग जो है लेन के फ्यूचर हायर के लिए तो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन रख सकते हैं, जहाँ पे जिनसेक्ट भी आया हुआ था और वहाँ पर जो है जिनजुशान आया था जिसकी शादी जियांग यानली से हो गई थी, जो कि खुद भी प्रेग्नेंट थी। और जियांग सेक्ट से जो है क्लाउड रिसोर्स में जंगचा और जियांग वेंचिंग आते हैं, जो कि वेंचिंग जो होती है वो 5 मंथ प्रेग्नेंट होती है। वेनिंग भी उसके साइड में आता है और वो सारे लिन युआन के बर्थ नेमिंग सेलिब्रेशन को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी नी होसेंग भी वहाँ नी मिंगजू के साथ आता है। मिंगयाओ भी उन लोगों को ज्वाइन करता है। कितना बेशरम है ये। तब शाओशिन चान सोनलैंग के साथ वहाँ पर आते हैं, जो कि स्टूडेंट होते हैं बाओशॉन्ग सरन के, और वो कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं अपने नेफ्यू को वी वुजियान को। चांगसे सरन जो है उनकी कल्टीवेटर पार्टनर होती हैं, सिस्टर होती हैं, तो उस लिहाज से ये लोग जो होते हैं ये वी वुजियान के अंकल लगे। और वहाँ पे वो बताते हैं कि वो भी लाइफ में एक बार शू यांग से एनकाउंटर हुए थे, जहाँ पे शू यांग ने सोंगलैंड को जो है बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर दिया था। पर अब वो दोनों एक सोंगचिन नाम की बेटी से ब्लेस्ड हैं और वो दोनों खुश हैं। यहाँ पे सोंगलैंग जो है उसका हस्बैंड जो है, सोंगलैंग जो है हस्बैंड है शाओ शिंग चैन का, और शूयंग जो है वो वन साइडेड लवर दिखाया है हमारे शाओ शिंग चैन के, जो इसने इंजर्ड कर दिया था सोंगलैंग की आइज़ को आउट ऑफ जेलसी। लेकिन कपल आज भी जो है खुश हैं, ब्लेस्ड हैं एक बेटी के साथ जिसका नाम है अर्चिंग, और जिसे वो प्यार से सोंगचिंग भी कहते हैं। वो 5 साल की होती है और बड़ी होती है हमारे A1 से। वहाँ पे वेंचाओ और वेंशु भी आते हैं, जो कि कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं लेन वांगजी और वी वुजियान को। और वहाँ पर सारे लोग इतने बिजी होते हैं बेबी लेन युआन के नेमिंग सेरेमनी में कि लेन शिचन जो है लेन रिबन देता है अपने न्यूली बॉर्न नेफ्यू को और वेलकम करता है उसका क्लैन के अंदर, और उसे एक कर्टिसी नेम भी देता है लेन सिजुई। और ये रिक्वेस्ट उससे वी वुजियान ने की होती है कि जेवजुन आप बड़े हैं, आप घर के बड़े हैं और आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है, तो प्लीज़ आप जो है वो लेन युआन को उसका कर्टिसी नेम दें। तो एज अ रिस्पेक्ट वो लोग उसे ये ऑनर करते हैं और वो लेन सिजुई नाम रख देता है। वहाँ पर लवांगजी भी जो होता है वो सारे सेक्ट के मेंबर को जो है ग्रीट करता है और वो सारे के सारे बेबी को ब्लेस्ड करते हैं और बहुत सारे गिफ्ट जो है बेबी वन के लिए लेके आए होते हैं। जियांग क्लैन भी जो है गोल्ड की टसल लेके आया होता है बेबी युआन के लिए। वो स्पेशली जो है जेड लोटस और क्लाउड दोनों की रिजेम्बलेंस होती है उस पर, जो कि जियांगचन यानी कि जो विंग का कुल था उसे दर्शाता था और लेन सेक्ट को दर्शाता था। जंचा जो है वहाँ पर जो है स्पेशल गोल्ड स्मिथ से बोलकर यानी कि सुनार से बोलकर वो यूनिक जेड टसल जो है बनवाता है, वो भी सिर्फ अपने न्यूली बॉर्न नेफ्यू के लिए, क्योंकि वो बहुत खुश होता है। और जियांग यानली और जिनजुशन भी जो है एक वेस्ट बैंड देते हैं जो कि सिल्क थ्रेड से बना होता है, जिस पे सोने की कारीगरी की गई होती है और बहुत सारे रूबीज जड़े होते हैं। उस तरह का वेस्ट बैंड जो होता है बहुत ही एक्सपेंसिव गोल्ड सिल्क से बना होता है। वही जो है हमारा नी होसेंग बहुत सारे पेंट ब्रशेस लेके आता है जो कि हाथी के दांत से बने होते हैं। बहुत ही यूनिक ट्रेजर होता है और वो बहुत खुश होता है अपने दोस्त को हेंगुन जुन के साथ शादी करते हुए देख।
वहाँ पर वेंचाओ और वेंशु भी आते हैं, जो कि एक ऐसा ब्रेसलेट लेके आते हैं जो कि अटैचेबल ब्रेसलेट होता है जेड मिक्स विद गोल्ड से, यानी कि उसमें गोल्ड और जेड जो है दोनों मिक्स करके बहुत सारे यूबी से बना होता है। और वो जो है लेन युएन को इस तरह का जो है वो देते हैं, ब्रेसलेट देते हैं। और सोंगलेन और शाओ शिंगचन जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं खुद को वी वुजियान से एज हिज अंकल्स, और उनके लिए जो है जेड फ्लूट लेके आते हैं, सॉरी लेन युआन के लिए जेड फ्लूट लेके आते हैं वो दोनों। वो टेक्निकली जो है लेन शिजुई के जो है ग्रैंड फादर्स हो जाते हैं, तो इस वजह से वो एक बहुत प्यारी जेड फ्लूट जो है गिफ्ट करते हैं। और इससे पहले जो है बैंक्वेट जो है इधर उधर होता, सारे के सारे जो है एक टोस्ट करते हैं एक ग्लास को और चीयर्स करते हैं और सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। क्लाउड रेसेस में जो थी अल्कोहल अलाउड नहीं थी, लेकिन हायर नेमिंग सेलिब्रेशन था, तो लेन किरण जो है वो भी एम्प्रेस स्माइल पी रहे होते हैं। और इस बार जो है सबको अलाउड हो जाता है, क्योंकि ये लेन शिजुई का बर्थडे था और इसके पिता और कोई नहीं हैंग वनजुन और हमारे भी वुजियान थे। न्यू हिसेंग भी है, बहुत सारे ये गिफ्ट्स लेके आता है, इवन वो पोर्नोग्राफिक बुक्स भी लेके आता है वी वुजियान के लिए, और कुछ वो जंगछा को भी गिफ्ट करता है, बहुत ही एक्सपेंसिव पीच प्लम वाइन भी वो लेके आता है ताकि वो सारे के सारे एंजॉय कर सके। मैं अपने चैप्टर को यहीं जो है ख़त्म कर रही हूँ गाइस। आपको कोई भी क्वारी हो आप जाके इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं कुछ भी, लेकिन प्लीज़ कमेंट में कुछ भी ऐसा मेंशन ना करना जिससे कॉपीराइट जो है स्ट्राइक आ जाए या किसी को भी कुछ हिंट लगे। तो प्लीज़ गाइस थैंक यू वेरी मच मेरे को सपोर्ट करने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इस पर बहुत सारे वेंशन फैन फिक्शन और बहुत सारी वायलेंट फैन फिक्शन और बहुत कुछ आता रहेगा। तो प्लीज़ अपना मूड ख़राब ना करें। मैं भी पहले थोड़ा सा जो है मेरा मूड ख़राब हो गया था, बट आई एम फाइन नाउ। और चलिए नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, और वो नेक्स्ट चैप्टर गाइस आखिरी चैप्टर होगा, क्योंकि ये जो था सेकंड लास्ट चैप्टर था। तो बाय।